दिल्ली सीएम आवास पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। पुलिस ने दोनों नेताओं को बाहर ही रोका। संजय सिंह ने पूछा, 2 लोगों के लिए क्यों लगाए गए इतने पुलिसकर्मी? पुलिस द्वारा रोके जाने पर सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। संजय सिंह ने कहा, किस नियम के तहत पुलिस ने हमें रोका? पुलिस से हुई संजय सिंह की नोकझोंक। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। बोले, शीश महल बनेगा आम आदमी पार्टी की कब्रगाह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। दिल्ली में सीएम बंगले पर विवाद जारी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। सीएम बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते किए गए बंद। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली में सीएम आवास विवाद के बीच दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का नया पोस्टर किया है जारी। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, शीश महल लूट का अड्डा। दिल्ली में फिर शुरू हुई सीएम आवास पर सियासत। मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी वालों ने मेरे घर से सामान निकालकर सड़क पर फेंका। सीएम आतिशी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल का पोस्ट लिखा, 3 महीने के भीतर बीजेपी ने सीएम आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाला। बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं अपनी बौखलाहट। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का आया जवाब। कहा, यह बंगला सीएम का आधिकारिक आवास नहीं, सीएम आतिशी को 2 नए बंगलों का दिया गया प्रस्ताव। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम आतिशी पर वार। बोले, बंगले को लेकर दुविधा में है आतिशी। केजरीवाल नाराज होंगे, इसीलिए शीश महल में नहीं रहती सीएम। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत बोली, आतिशी को सड़क पर नहीं लाया जा रहा, बल्कि उनके नाम से जो बंगला अलॉट है उसमें शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। 10 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से मिल सकता है टिकट। दिल्ली में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में आई एमसीडी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हटाए जाने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर पोस्टर। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली में जेपीसी की मीटिंग जारी। चेयरमैन पीपी चौधरी समेत कमेटी के सदस्य मीटिंग के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मीटिंग में शामिल। रणदीप सुरजेवाला, सुखदेव भगत, मुकुल वासनिक, संजय झा, सुप्रिया सुले भी पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी ने 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए यूपी से प्रतिभागी दल को किया रवाना। कहा, पीएम मोदी ने आजादी महोत्सव में युवाओं के लिए रखे लक्ष्य। विकसित भारत में युवाओं का रहेगा बड़ा योगदान। छात्र संघ चुनाव नहीं, युवा संसद को दे बढ़ावा। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मेगा शो। रोड शो के बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम नायडू भी रहेंगे साथ। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित। बोले, प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक यात्रा है, राज्य में होगा 2.5 लाख करोड़ का निवेश। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ओडिशा। कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 10 जनवरी को राष्ट्रपति भी जाएंगी भुवनेश्वर। पटना में जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ जारी किया पोस्टर। प्रशांत को बताया हवा का झोंका। इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने नीतीश के खिलाफ पोस्टर जारी किया था। प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर दर्ज। पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने और जबरदस्ती पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया से बात करने का लगाया आरोप। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान इस्तेमाल की गई वैनिटी वैन पर विवाद जारी है। परिवहन विभाग के मुताबिक गाड़ी के कागजात में कई तरह की गड़बड़ी। वैनिटी वैन के ड्राइवर का दावा पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह है वैन के असली मालिक। 2019 में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई है। कहा, मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे हैं, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल को केंद्र सरकार की मंजूरी। राष्ट्रीय स्मृति परिसर में बनेगा स्मारक। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी का आभार जताया। राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कसा तंज। बोले, राहुल को परवाह नहीं कोई मरता है या नहीं, उनकी पार्टी चलती रहेगी।
दिल्ली में यमुना जल समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ राजस्थान और हरियाणा के सीएम के बीच हुई चर्चा। भजनलाल बोले, जल्द डीपीआर का काम होगा शुरू। शामली में किसानों ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 44वां दिन है। पंजाब सरकार के नुमाइंदे उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर कर सकते हैं बातचीत। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय का बड़ा बयान। कहा, पढ़े लिखे लोगों का भी हो रहा है कन्वर्जन। चंगाई सभा के जरिए हो रहा है धर्मांतरण। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की उठी मांग। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा, अमेरिका से मुंबई लाकर अनमोल से हो पूछताछ। असम के दीमा हसाओ में खदान में फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिशें जारी हैं। एक मजदूर की मौत की खबर है। रेस्क्यू में सेना, असम राइफल्स के साथ कई टीमें शामिल। पानी भर जाने की वजह से खदान में फंस गए थे मजदूर। असम की कोयला खदान में मदद के लिए पहुंची सेना। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से विशेष टीम वहां पहुंची है। हाईटेक उपकरण से लैस हैं सेना की विशेष टुकड़ियां। यूपी के हाथरस में कोहरे का कहर। आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। सूचना मिलने पर मृतकों के परिजनों में हाहाकार मच गया। यूपी के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की स्क्वाड टीम को केरल एक्सप्रेस से मिला नोटों से भरा बैग। बैग को खोलने पर मिले 25 लाख रुपए। एक मोबाइल फोन भी बरामद। जांच पड़ताल जारी है। कर्नाटक के चामराजनगर में कक्षा 3 की बच्ची की हार्ट अटैक से हुई मौत। क्लास में नोट्स दिखाते वक्त मौत का दावा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में ड्रोन से होगी पुलिसिंग। पुलिस मुख्यालय में मिनी ड्रोन समिट का हुआ आयोजन। ट्रैफिक सुरक्षा, तस्करी, अपराध संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से की जाएगी निगरानी। आंध्र प्रदेश के साइबराबाद में पब में पुलिस की रेड। अश्लीलता फैलाने के आरोप में पुलिस ने डीजे और 10 महिला डांसर को किया गिरफ्तार। पब के मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में रहस्यमयी बीमारी से लोग परेशान हैं। सिर में खुजली के साथ 3 दिन में गंजे हो रहे हैं लोग। 7 लोगों के उड़े सिर के बाल। गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। जांच पड़ताल जारी है।